नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश प्रीमियम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3, जो संविधान निर्माण से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। पिछले 2 वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न हल करा चुके हैं। ये आज का प्रैक्टिस सेट 3 है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए साइमन कमीशन के अंतर्गत, बी क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, सी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत या डी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था? आपके ऑप्शंस हैं ए पैथिक लॉरेंस, बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी एवी अलेक्जेंडर या डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए विधानमंडलीय सरकार, बी लोकप्रिय सरकार, सी बहुदलीय सरकार या डी सीमित सरकार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। नेक्स्ट, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? आपके ऑप्शन हैं ए संसदीय प्रणाली, बी राष्ट्रपति प्रणाली, सी संघीय प्रणाली या डी एकात्मक प्रणाली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय प्रणाली। नेक्स्ट, शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? आपके ऑप्शंस हैं ए अधिक अनुकूलनशीलता, बी दृढ़ राज्य, सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता या डी सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से या डी यूएसए के संविधान से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रूस से, बी आयरलैंड से, सी अमेरिका से, डी ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका से, बी कनाडा से, सी रूस से, डी ब्रिटिश से।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए, आयरलैंड और स्पेन से, बी, अमेरिका और ब्रिटेन से, सी, सोवियत संघ और चीन से, डी, जापान और चीन से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड और स्पेन से। नेक्स्ट, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, यानी कहाँ से ली है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए, स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी, यूएसए के संविधान से, सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी, यूएसएसआर के संविधान से, अर्थात रूस के संविधान से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, यानी कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए, फ्रांस के संविधान से, बी, आयरिश संविधान से, सी, अमेरिका के संविधान से, डी, ब्रिटेन के संविधान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, न्यायिक पुनरावलोकन, बी, मौलिक अधिकार, सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, या डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए, अमेरिकी संविधान से, बी, रूसी संविधान से, सी, ब्रिटिश संविधान से, डी, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए, जापान से, बी, भारत से, सी, ब्रिटेन से, डी, अमेरिका से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, कनाडा, बी, जापान, सी, ब्रिटेन, डी, अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट, विधि का शासन भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, फ्रांस, बी, रूस, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, ब्रिटेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इस दोनों प्रश्नों का विशेष ध्यान दीजिए। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है विधि का शासन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और जब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है और विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शंस है ए, अमेरिका, बी, आयरलैंड, सी, दक्षिण अफ्रीका, या डी, फ्रांस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड।
यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन राज्यसभा के जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया वो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जो चुनाव की प्रक्रिया है कि चुनाव कैसे होगा वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और लेकिन राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन है वो आपके आयरलैंड से लिया गया है। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा कि नामांकन जो है राज्यसभा के सदस्यों का आयरलैंड से, और राज्यसभा के जो चुनाव प्रक्रिया है सदस्यों का वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसमें विश्व में यहाँ पे हो गया है गलत टाइप, आप इसको बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। ये किसने प्रस्तावित किया था? तो आपके ऑप्शंस है ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।